स्टार्ट करते हैं आज का परसेंटेज से। और ये परसेंटेज क्या होता है पहले इसको समझिए आप लोग अब, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है समझिए, पूरा बेसिक बताएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ऊपर से आपका पार होगा, सारा का सारा हम बेसिक, एकदम बेसिक से आगे बढ़ेंगे, बेसिक से, ठीक है। चलिए सर आगे कहाँ आ रहा है बार बार, ये परेशान कर रहा है कभी कभी। अब ठीक है, हाँ ठीक। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो परसेंटेज है, समझिए मेरा बात को, ये जो परसेंटेज है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ये बात याद रखिए, परसेंटेज का उपयोग, ठीक है, परसेंटेज का उपयोग आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उससे पहले ये बता दें कि जितना भी प्री का एग्जाम होता है, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जितना भी प्री का एग्जाम होता है, प्री का, उसमें परसेंटेज, जिसमें 25 क्वेश्चन रहता है, उसमें परसेंटेज 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, उससे बेसी नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक। और जिसमें भी आपका जैसे सीजीएल मेंस में हुआ करता था पहले, लेकिन अब सीजीएल मेंस में आपका आ गया है, ठीक है। सीजीएल मेंस में आपका 30 क्वेश्चन हो गया है। 30 क्वेश्चन में आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका परसेंटेज का रहेगा, उतना तो रहेगा ही रहेगा। और फिर आपका सारा जीडी में जितना भी 20 क्वेश्चन, उसमें एक दो क्वेश्चन आपका हर किसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो परसेंटेज चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के नामकरण से। एक बात याद रखिएगा कि परसेंटेज डायरेक्टली कोई चैप्टर में आए या ना आए, लेकिन परसेंटेज का उपयोग हर चैप्टर में है। सर हर चैप्टर में है, ऐसे कैसे कि हर चैप्टर में, जरा बताइए तो, एक्सप्लेन कीजिए तो। जैसे आप पढ़ रहे हैं रेशियो, हम बताते हैं परसेंटेज का उपयोग कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं रेशियो, तो रेशियो में आपका ये रहेगा कि ए के पास 20 से 50% अधिक पैसा है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, तो वहां पर भी रेशियो में परसेंटेज का उपयोग हुआ। टाइम एंड वर्क में कैसे उपयोग होगा, ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 30% अधिक है, तो एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क में इस्तेमाल होता है और परसेंटेज का भी इस्तेमाल हो गया टाइम एंड वर्क में। सिंपल इंटरेस्ट में तो पता ही है कि इंटरेस्ट जोड़ते हैं वो परसेंटेज में ही जोड़ते हैं, तो परसेंटेज का उपयोग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट जोड़ते हैं वो परसेंटेज में ही जोड़ते हैं, तो उसमें भी आपका परसेंटेज का जरूरत है। सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में कहाँ जरूरत है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में जरूरत है आपका, दिया हुआ रहता है कि ए की स्पीड बी की तुलना में 40% अधिक है, तो स्पीड अधिक है, किसमें अधिक है, परसेंटेज में अधिक है। हम धीरे धीरे बोलते चलेंगे, क्या कि ये बेसिक क्लास है, स्पीड नहीं है। जिसको स्पीड देखना है वो शाम का 9 बजे जुड़े, रात का 9 बजे जुड़े, देख पता चल जाएगा कि मेरा स्पीड कितना है आप लोग के सामने, ठीक है। चलिए ये बच्चा लोग के लिए है जिसका परसेंटेज एकदम कंप्लीट ही नहीं है, एकदम बच्चा भी उठाएगा तो ये परसेंटेज को देख के समझ जाएगा। चलिए समझिए, एकदम बेसिक से हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कम से कम 120 क्वेश्चन है, आज उम्मीद करेंगे कि 60 क्वेश्चन हो जाए, फिर नेक्स्ट संडे को 60 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। चलिए सर तो परसेंटेज का वैल्यू समझ गए, मतलब कि इसका क्या क्या उपयोग है ये समझ गए अच्छा से। सर परसेंटेज का एक आदमी होता है ना, मेरा बात समझिएगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग ये बोलता है कि सर परसेंटेज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, परसेंटेज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये तो पता चल गया। सर दूसरा, सर परसेंटेज बना क्यों, ये भी तो सवाल है। अगर कोई पूछ दिया कि क्या पढ़ा है, आप बोलिएगा परसेंटेज, बोले ये बताइए कि परसेंटेज का यूज कहाँ है, ये भी तो पूछ सकता है। एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, एज ए नॉलेज के लिए आपका जो आस पड़ोस होता है, खास करके चाचा गोतिया ये सब होता है, जो पूछ लेता है आपका बेइज्जती करने के लिए। तो ये बताइएगा कि बड़ा बड़ा नंबर को छोटे में उपयोग करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल होता है। सर बड़ा बड़ा नंबर को छोटे में बताने के लिए कैसे, एग्जाम्पल दीजिए तो। जैसे ये बोलते हैं कि मुकेश अंबानी ने 30% टैक्स दिया, 30% टैक्स दिया। अगर हम ये बोले कि मुकेश अंबानी ने 10,252 करोड़ टैक्स दिया, तो थोड़ा लंबा हो गया ना। सर क्या हो गया, 30% टैक्स दिया। सर नवाल दीजिए जरा, है ना, लगा दीजिए, हाँ दीजिए, ठीक है, खोल के दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका 30% टैक्स दिया,
तो 30% अगर टैक्स दिया तो कितना शॉर्ट में हम लोग बता दिए। जैसे कि एक आदमी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे एक आदमी का एक हाथ कटा हुआ है, मतलब एक हाथ का, सुन ध्यान से, एक हाथ का आधा कटा हुआ है, तो सीधे सीधे क्या बोल देंगे कि उस व्यक्ति का एक हाथ का 50% कटा हुआ है। तो परसेंटेज का इस्तेमाल हुआ ना कि 50% कटा हुआ है। इसका मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि उस व्यक्ति का 505 एरिया कटा हुआ है तो वो भी आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज क्या हुआ, एक डाटा बता दिया। और एक चीज सुनिए, ये भी हो गया आपका कि बड़ा से बड़ा नंबर को छोटा में बताने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, ये समझ में आ गया। सर तीसरा क्या, पहला क्या बता दिए कि परसेंटेज का उपयोग कहाँ कहाँ है, ये समझ में आ गया, ठीक है। पहला हर एक चैप्टर में उपयोग है। दूसरा परसेंटेज का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा, बड़ा बड़ा नंबर्स को छोटा में बताने के लिए, सही है। और तीसरा सर परसेंटेज, आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि परसेंटेज एक नकली वैल्यू है, नकली मतलब फेक वैल्यू, फेक का मतलब सर ये रियल डाटा को नहीं बताता है। कैसे, अगर हम ये बोलें, जैसे अभी एग्जांपल दिए थे कि मुकेश अंबानी ने 30% टैक्स दिया, तो क्या ये पता चला कि वो टैक्स कितना दिया है? सो नहीं ना। सर आप परसेंटेज से कभी भी रियल वैल्यू का पता नहीं लगा सकते हैं। सर ऐसा कोई और भी चैप्टर है क्या? हाँ सर, जैसे रेशियो, रेशियो से भी आप रियल डाटा का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बच्चा मेरा ये लाइव है, ठीक है, एकदम लाइव है, बेफिक्र रहिए, आपका वहाँ शो भी करता है, यूट्यूब में ना शो करता है। अगर रिकॉर्डेड होता तो प्रीमियर शो करता। अभी आज डेट है, डेट कितना है, 2 जुलाई ना, हाँ आज 2 जुलाई है, टाइम हो रहा है 10:54, एकदम अच्छा से देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए इतना उपयोग कर दिए, हम नाम सबका ले लेते हैं जो आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल, चलिए रूबी, अनिल, न्यू मोबाइल, सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर लीजिएगा, सभी लोग तुरंत अभी कीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। आई थिंक, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी काम करने से पहले वो काम क्यों कर रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, पहले वो तो जान लीजिए, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। अब क्या चाहते हैं कि हम तुरंत एक क्वेश्चन चालू करके 100 क्वेश्चन करवा दें बिना कुछ समझाए? हम तो करवा देंगे, समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए, रवानी है, गंगा है, रंजन है, हर्षित है, लाइफ लॉन्ग है, उमा है, छोटी है, मनोरंजन है, मुकेश, दिनेश, दयानंद, अनीश, जेम्स, यादव। देखते हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक कौन कौन जुड़े रहते हैं मेरे साथ। कम से कम 3 घंटा का क्लास लेंगे, जिसके अंदर हिम्मत है, कलेजा है कि सर हम जुड़ सकते हैं 3 घंटा आपके साथ, पूरा परसेंटेज साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। आप सामने हेडफोन लगा करके देखिएगा, ऐसा ना हो कि बगल में बर्तन का आवाज आ रहा है, बगल में मुन्ना रो रहा है। गेट बंद कीजिए अपना और हेडफोन लगाइए और शांति से देखिए मेरे चैनल को अभी, ठीक है। सबीना, अनीता, सूरज, पूजा, कुमार, पिंटू, यादव, चलिए सभी लोग देखिए, गुड मॉर्निंग सभी को। अब आंसर आएगा, सबको समझते जाइए, ठीक है। सर आपको ये बता दिए कि परसेंटेज एक फेक वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या होता है कि अगर हम ये बोलें, ठीक है, पूरा पृथ्वी में 70% हिस्सा पानी है, तो पूरा अगर ये पता चला कि कितना पानी है, नहीं सर 70% हिस्सा पानी है, आप 100% किसको मान रहे हैं? पूरा पृथ्वी को मान रहे हैं। तो सर रियल आप फेक डाटा मानते हैं परसेंटेज को, क्योंकि सर परसेंटेज से आप कभी रियल डाटा का नहीं निकाल सकते हैं। क्या पता चला? नहीं। अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल दें, सुनिए, आपके पास मेरे से 50% अधिक पैसा है, तो क्या अभी तक ये पता चला कि आपके पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है? नहीं सर, मेरे पास जितना होगा उससे 50% आपके पास अधिक होगा, ये तय है ना। सर ये समझ में आ गया। सर नेक्स्ट क्या समझना था? सर 3 चीज समझ में आ गया अभी तक 3 चीज समझ में आ गया सर, बेसिक मेरा बच्चा लोग को 3 समझ में आ गया। परसेंटेज का उपयोग कहाँ कहाँ है, ठीक है, परसेंटेज का उत्पत्ति क्यों हुआ ये बता दिए। सर तीसरा बता दिए कि परसेंटेज से आप कभी रियल डाटा को कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब रियल डाटा को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। निकाल सकते हैं, एक और कंडीशन है, लेकिन केवल परसेंटेज से आपको ये नहीं पता चलेगा कि रियल डाटा क्या है, ठीक है। यहां तक। चौथा जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, धरती का सब चीज 100% होता है, जिसको भी आप मान लें वो आपके लिए 100% है, जिसको भी आप मान लें वो आपके लिए 100% है, जिसको भी आप मान लें। एकदम शांति से सुनिएगा, जब हम कमेंट करने बोलेंगे तब कमेंट कीजिएगा, कुछ मत ध्यान दीजिए, दाएं बाएं कुछ मत ध्यान दीजिए, एकदम परसेंटेज चैप्टर एग्जाम निकालना है ना आप लोग को, एकदम शांति से। संडे है आज, 2 जुलाई है,
हम, मेरा ही माथा खराब है, हमको भी सोने का मन कर रहा है, एकदम शांति से सुनिए। परसेंटेज अभी बताने जा रहे हैं, धरती का हर चीज को आप 100% मानते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। चौथा चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है सर। चौथा चीज ये है कि धरती का हर चीज 100% होता है। सर कैसे सर? जैसे कि मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ सामने सुशील है, ठीक है। तो हम ये बोलें कि अपना, मेरे पास 100 रुपया है, या फिर मेरे पास 200 रुपया है, पता नहीं आप लोग 100 रुपया को ही 100% मान लेंगे। मेरे पास 200 रुपया है, ठीक है। हम क्या किए, मेरे पिताजी आकर के बोले हमको कि बेटा अपना 50% सुशील को दे दो। तो हम क्या किए, मेरा 200 का 50% जो कि 100 होता है, सुशील को हम दे दिए। यहां तक क्लियर है सभी को? फिर क्या हुआ कि सुशील के पिताजी आए, सुशील को बोले, और यहां पर जैसे कौन है, अनुराधा, सुशील को बोले कि आप अपना 50% अनुराधा को दे दीजिए। तो सुशील के पास जो 100 रुपया है वो उनके लिए 100% है। वो ऐसा नहीं करेंगे कि सर आपके पास जो 200 रुपया था वो 100% है मेरे लिए, तो उसका 50% 100 होता है, हम पूरा का पूरा 100 दे देते हैं। ये नहीं होता है। तो उसके पिताजी उन्हीं को कूट देंगे, बोलेंगे बेटा तुमको हम 50% बोले थे, इसका मतलब तेरे पास जो 100 रुपया था उसका 50% देने के लिए बोले थे इसको हम, मतलब कि 50 रुपया देने के लिए बोले थे। अब जो अनुराधा के पास 50 रुपया गया है वो उनके लिए 100% है। तो ये बात मान लीजिए कि धरती में हर चीज 100% है। जैसे एक बिल्डिंग चल रहा था, जैसे आपको पता है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 50% हिस्सा सपोज गिर गया, तो आप क्या बोलिएगा, ये बिल्डिंग का 50% हिस्सा गिर गया, मतलब आप पूरा बिल्डिंग को 100% माने हुए थे, जिसका 50% हिस्सा गिर गया। यहां तक समझ में आ गया? एकदम अच्छा समझ में आया होगा सभी को। कमेंट करेंगे मेरा बच्चा, सभी से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हमको ये देखना है ना कि शुरुआत में जैसे अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं अच्छा 40-50 लोग, लेकिन अभी क्या है ना कि धीरे धीरे करके गायब होते रहते हैं। उतना कलेजा हर किसी के अंदर नहीं होता है कि 3 घंटा बैठ करके साथ में सर के पढ़ सकें। हर किसी में नहीं होता है, हर कोई एग्जाम नहीं निकाल सकता है, कुछ ही लोग एग्जाम निकाल सकता है। और 1-2 लोग इसमें ये भी होंगे जो अभी से लेकर के लास्ट तक रहेंगे, समझे। अभी हम बिस्किट सब मंगा के रखे हुए हैं ताकि हम 2-3 घंटा में खाते पीते रहें, आप लोगों को बताते रहें, हो सकता है 3-4 घंटा हो जाए, समझे। चलिए सर, अब यहां तक जो बेसिक सीखना था कि किसी को हम बता सकें कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ लिए सर, ठीक है। सर अब क्या करना है, अब आप लोग को ये सीखना है कि सर परसेंटेज का जो नाम है, वो नाम पढ़ा क्यों उसको, ठीक है। मेरूलाल गुड मॉर्निंग बाबू, है ना। परसेंटेज का जो नाम है वो नाम पढ़ा क्यों उसको, ठीक है। सर ये जो नाम है ना परसेंटेज, ये बड़ा ही उपयोगी है, ये जो नाम है, ठीक है। ये पर सर पर का मतलब होता है एक। जैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं कि एक काम कीजिए, प्रति व्यक्ति को बांट दीजिए, इसका मतलब पर का मतलब क्या होता है, एक, समझे। इसी का हिंदी हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। सर प्रतिशत, सभी लोग कान में हेडफोन लगा करके पढ़िएगा, बिना हेडफोन का कोई पढ़ा है तो कूट देंगे हम। हेडफोन का पढ़िएगा। देखिए सर पर का मतलब एक होता है, ठीक है, मतलब प्रति का मतलब एक होता है सर। और ये जो सत है, सत का मतलब होता है शतक, सत का मतलब होता है शतक, यही से बना है सेंट। सर पर का मतलब एक, सेंट का मतलब क्या होता है, 100। और ये एज होता है आपका सफिक्स, जैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं उपसर्ग प्रत्यय, और आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगा होता है, सफिक्स का मतलब जो पीछे लगा होता है। ये एक सफिक्स है जिसका मीनिंग मत छोड़ दीजिए, वो सर बताएंगे आप लोग को, ठीक है। यहां पर जो इंद्रदेव सर बताएंगे इंग्लिश में। चलिए यहां देखिए, तो सर यहां पर हम लोग को क्या सीखना है, यहां पर हम लोग को सीखना है कि पर का मतलब एक, सेंट का मतलब 100। इसका मतलब ये है कि हर 100 में से एक को बोलते हैं, हर 100 में से एक को बोलते हैं 1%। हर 100 में से एक को बोलते हैं 1%।
अच्छा एक चीज और बता देते हैं, आप लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल से 1 बजे आपका ज्योमेट्री चालू होगा, जो कि पूरा ज्योमेट्री एकदम शुरू से एकदम पहला क्लास से चालू करेंगे, ठीक है, बेसिक से एकदम बच्चा के जैसा, ठीक है। और कल से ही रोज 3 बजे आपका CHSL का जो फॉर्म भरे हुए हैं उनका एग्जाम 2 महीना के बाद होने वाला है, हम सारा मॉक टेस्ट करवाएंगे CHSL का, ठीक है। चलिए 1%। अब ये ध्यान दीजिए कि हर 100 में से 2 को क्या बोलते हैं, 2%। सर हर 100 में से 2 को, हर 100 में से 1 को 1%, हर 100 में से 2 को 2%। तो अब आप लोगों को ना ज्यादा नहीं ध्यान रखना है सर, ये तो ठीक है आप सीख लिए सर, मजा आ गया सर, पर ये कंपटीशन में तो नहीं आएगा। अब कंपटीशन के लायक सीखते हैं। अब यहाँ से आप लोग जो किसी को सामने बताना था ये सब कर लिए, बेसिक सीख लिए। अब यहाँ से चालू करेंगे कंपटीशन का, कि सर कंपटीशन का सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, नेक्स्ट समझाते हैं हम। कंपटीशन के लिए अब चालू करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10%, तो सर 10% को लिख सकते हैं 10/100, लिख सकते हैं ना। तो अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी परसेंटेज हटता है नीचे क्या आता है, 100 आता है। जब भी परसेंटेज हटता है नीचे क्या आता है, 100 आता है। सर ऐसे कैसे, अभी ना हम सिखाएं। जैसे यहाँ 2% बराबर 2/100 लिख सकते हैं ना, उसी तरह से उल्टा 10% बराबर 10/100। अगर यहाँ पे 50% लिखा हुआ है, 50% लिखा हुआ है, तो क्या होगा आपका 50/100, क्या होगा आपका 50/100, क्या होगा आपका 50/100। ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब सर हर परसेंटेज का एक, अब मेरा बात को समझिए ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा मेरा बात को, ठीक है। देखिए आपके सामने क्या है, ये है आपका 50% और ये है आपका 50/100, ठीक। ये है आपका 50% और ये है आपका 50/100। सर ये 50% है आपका, हाँ सर। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, परसेंट। और ये क्या है, 50/100 है ना, और 50/100 इसका मतलब ये फ्रैक्शन में है। क्या 50/100 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2, लिख सकते हैं ना सर। और ये 10%, 10/100 को लिख सकते हैं 1/10। क्या इसको लिख सकते हैं ना 1/10, लिख सकते हैं सर। इसका मतलब है सर ये जो है ना, ये जो है ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, फ्रैक्शन। इसका मतलब सर अगर 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, इसका मतलब सर धरती का हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन वैल्यू होता होगा, हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन वैल्यू होता होगा। एकदम सही पकड़े हैं, हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है। और जो जितना भी अर्थमेटिक का मैथ का क्वेश्चन है, चैप्टर है, वो सारे में ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू ही उपयोगी है। और मेरा विश्वास रखिए आपको यहीं पर आज का क्लास में ही परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद करवा देंगे। आज के क्लास में ही परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद करवा देंगे। सर कैसे याद करवा दीजिएगा, अब समझाते हैं कैसे याद करवा देंगे। सबसे पहले अभी क्या हुआ था, इस बार का, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, इस बार का एग्जाम में जैसे 2023 का नहीं, 2022 का, अभी 2023 चल रहा है, 2 जुलाई 2023 को हम अभी ले रहे हैं। तो आने वाला समय में जो व्यक्ति देख रहे हैं ये बात याद रखिएगा, ये 2 जुलाई 2023 का है, ठीक है। देखिए यहाँ पर संडे है आज। सर इस बार का CGL 2022 में, समझिएगा पिछला साल का CGL 2022 में सर एक क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में पूछा गया था। सर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जैसे पूछा गया था ये वाला 477, ये पूछा गया था 427.27% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, ठीक है। सर 302.5 का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, ठीक। 581.81% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, ठीक है यहाँ तक।
सर 343.33% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। एकदम प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, हम देख करके ही बता रहे, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और इस बार भी पूछेगा CHSL में और CGL में और MTS रेलवे में। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पूछना भी चाहिए एग्जामिनर को। फ्रैक्शन वैल्यू ये पूछा था। अपने से अगर हम देना चाहें तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम देना चाहेंगे। ये रहा, हम ये क्वेश्चन दिए। आप मेरा विश्वास कीजिए कि आने वाला 3 से 4 घंटा में जब ये सेशन खत्म होगा, ठीक है, मुकेश, रीना, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग शाम का सेशन लेते हैं ना, तो आदत हो गया है गुड इवनिंग बोलने का। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सुरेश गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग सबसे पहले चैनल को, अच्छा इतने लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सभी लोग लाइक किए? सभी लोग चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए, तो सभी लोग लाइक कीजिए, सभी लोग तुरंत 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 तुरंत। और हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, अभी 3 घंटा हम पढ़ाने वाले हैं, हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सभी को कि हम आप लोग को संडे को भी पढ़ा रहे हैं, कृपया सभी लोग अपना स्टेटस लगा लीजिए तो एक बार, और सभी लोग अपना ग्रुप में भेज दीजिए, तो सभी लोग तुरंत, अभी हम वेट कर रहे हैं, सभी लोग अपना ग्रुप में भेजिए। सबसे पहले जिनका कॉलेज का ग्रुप है, जिनका अपना ग्रुप है, सभी लोग का अपना अपना ग्रुप में सब लोग भेजिए। तो कॉलेज का ग्रुप है, हॉस्टल का ग्रुप है, अपना स्टेटस है, सभी लोग ये लगाइए। तो आप लोगों को खुद लगा देना चाहिए बच्चा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं लगाते तो हम लोग याद करवा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए सर, परसेंटेज का कितना सारा चीज सीख गए आप लोग, पहले लगाइए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग पहले लगाइए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले आप लोग लगाइए पहले, तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा। और फिर अगर इसमें अच्छा खासा व्यूज जाएगा, तब जाकर के हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। ये पार्ट 1 है, जिसमें हम 60 क्वेश्चन तक लगभग करवा देंगे। 120 क्वेश्चन में पूरा परसेंटेज हम कंप्लीट कर देंगे, एकदम अच्छा से अच्छा सारा पैटर्न हम कवर करेंगे। सर पैटर्न क्या बोल दिए आप, ये क्या? सर पैटर्न में बहुत सारा चीज आता है आपका। पैटर्न सर होता है क्या, एक तो क्या होता है कि परसेंटेज में एक बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है सर, बेसिक क्वेश्चन तो करवाइएगा ही आप। एक पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है कि जो कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है, बार बार वो पैटर्न को एग्जामिनर दोहराते रहता है। जैसे बहुत सारा पैटर्न होता है, पहला पैटर्न होता है A इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा वोटिंग वाला नहीं होता है, वोटिंग वाला कि 2 लोग का चुनाव हो रहा था, एक कितना परसेंट से जीत गया, ठीक है। एक होता है पास फेल वाला, एक होता है मेंसुरेशन वाला। सर बहुत सारा पैटर्न है, ये बंदा आपको बहुत सारा पैटर्न करवाएगा, ठीक है। और आप लोग जब भी YouTube में सर्च कीजिएगा तो मेरा नाम लिख के सर्च कीजिएगा, अमित राजपूत सर, सीधा सर्च कीजिएगा, एकदम सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए सर, एक काम कीजिए ना सर, आप क्वेश्चन करवाइए। अब जरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका महत्व क्या है, ठीक है। हर परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू का महत्व क्या है। सर हमको ये पता नहीं चल रहा है, काहे करवा रहे हैं ये, हो सकता है कि नहीं आता हो, हम तो नए नए आए हैं चैप्टर में, हो सकता नहीं आता, आप ऐसे ही करवा रहे हैं। एक बार क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि क्या होगा, देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए सर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। अभय गुड मॉर्निंग बाबू, राजा गुड मॉर्निंग। सर ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताइए, अच्छा ये बैकग्राउंड सही है, अच्छा बैकग्राउंड कौन सा सही है पहले हमको ये बताइए तो, या फिर नॉर्मल वाइट ही सही लग रहा है हमको,
यही सही है ना? चलिए देखिए सर, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका ये वाला, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ठीक है सर। व्हाइट, चलिए व्हाइट में ही लेते आए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है सर 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। सर अब यहां से आपका एक पहला पैटर्न, मतलब पहला चीज चालू होता है जो निकालने, सर तैयार हो जाइए पहला पैटर्न करने के लिए, ठीक है। चलिए तैयार हो जाइए यहां से आप लोग पहला पैटर्न करने के लिए। देखिए पैटर्न इसमें बताएंगे, ये बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है हमको, ठीक है। सर पहला पैटर्न क्या है आपका? पहला पैटर्न है आपका बेस पैटर्न। अगर आप लोग पूरा का पूरा परसेंटेज में बेस निकालने नहीं सीखे तब समझ लीजिए कि आप लोग परसेंटेज सीखे ही नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग परसेंटेज में बेस निकालने नहीं सीखे मतलब समझ लीजिए कि आप लोग परसेंटेज सीखे ही नहीं। सर बेस पैटर्न क्या होता है सर, वो बताइए तो। हाँ समझिए अब बेस पैटर्न क्या होता है आपका, ठीक है। चलिए सर लैंग्वेज 4 किस्म का होता है। सर लैंग्वेज किस किस्म का होता है? 4 किस्म का होता है। पहला लैंग्वेज समझिएगा मेरा बात को, ठीक है। पहला लैंग्वेज, पहला क्वेश्चन रहेगा ए, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये बोलें कि ए के पास 40 रुपया है, ठीक है। एकदम ध्यान से इसी में हम एक और चीज लपेट देते हैं, ठीक है सर। पहला बेस पैटर्न, ठीक है। दूसरा हिंदी में लिख रहे हैं, समझिएगा। क्या परसेंट, इतना अच्छा से बताएंगे ना कि एकदम हिंदी वाला इंसान, ठेठी वाला इंसान, गांव वाला इंसान सब सीख जाएगा। क्या परसेंटेज निकालने, सर क्या परसेंटेज निकालने के लिए जो बोल रहे हैं ना बच्चा, वो पूरा का पूरा परसेंटेज में काम आएगा, ये बात याद रखिएगा। जो इसको स्किप करेगा बहुत पछताएगा। क्या परसेंटेज निकालने के लिए रियल डाटा का यूज है या उस रियल डाटा के रेशियो का यूज है। सर क्या परसेंटेज निकालने के लिए रियल डाटा का यूज है या फिर उस रियल डाटा को अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या उस रेशियो का यूज है? सर ये रियल डाटा और ये रेशियो क्या आया हमको ये बताइए। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, समझिए मेरा बात को। अगर यहां पर लिखते हैं ए और बी, ठीक है। ए के पास 500 रुपया है और बी के पास, चलिए कुछ और लेते हैं। ए के पास 400 रुपया है और बी के पास 600 रुपया है। तो ये क्या है? रियल डाटा। लेकिन जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आएगा 2 गो जीरो, जिसको बोलते हैं रेशियो, मतलब जीरो नहीं पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये 0 से 0 गया और ये 2 बार में गया और ये 3 बार में गया। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि a बराबर आपका 2 है और b बराबर 3 है। सर ये 400 और 600 रियल है और 2 और 3 क्या है? आपका रेशियो है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा यहां तक, ठीक है। तो सर आप रियल डाटा और रेशियो डाटा समझ में आ गया क्या होता है? चलिए सर देखते हैं एक बार। एक तो आप बेस निकालने पहले सिखाइए, उसके बाद सिखाइए हम लोग को कि रियल डाटा का उपयोग करें कि रेशियो का उपयोग करें, ठीक है।
सर समझिए मेरा बात को एकदम ध्यान से, ठीक है। पहला हम ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ए के पास और बी के पास, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कि ए के पास 80 रुपया है और बी के पास 100 रुपया है। ए के पास 80 रुपया है और बी के पास क्या है आपका 100 रुपया है, ठीक है। तो यहां से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात को। सर पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा ए के पास, ध्यान से, ए के पास बी से कितना परसेंट कम पैसा है। ए के पास बी से कितना परसेंट कम पैसा है, ठीक है। यहां तक पहला क्वेश्चन ये हुआ कि ए के पास बी से कितना परसेंट कम पैसा है, ठीक है। सर सुनिए, ए के पास, ये रेशियो का भी उपयोग नहीं किए, इसको हटा रहे हैं, यहां रियल का उपयोग कर रहे हैं। सर ए के पास बी से रियल में कितना कम है? सर 1 मिनट समझिए मेरा बात को। यहां लिखा है ए के पास बी से, ए के पास किससे? ये देखिए, एक मेरा बात समझिएगा, आप लोग ये मत कर दीजिएगा, कुछ गधा लोग क्या करता है ना बाबू, कि ये जहां से लगा हुआ रहेगा उसको बेस मान लीजिए, जहां पे का लगा हुआ रहेगा उसको बेस मान लीजिए। कोई जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, कोई जरूरत नहीं है सब चीज फालतू चीज का। आपको एक चीज का जरूरत है, वो है कॉमन सेंस का। वो क्या है समझिए, आपको बोला गया है कि ए के पास बी से, सर किससे कंपेयर, किससे कर रहा है? बी से ना। मतलब बेस किसको माना है? बी को माना है ना, ठीक है। देखिए दयानंद का आंसर आ भी गया, दयानंद का आ गया 20%। देखिए किससे कंपेयर करने बोला गया है? बी से। सर यहां पर क्या हुआ? तो यहां पर रखिए आप लोग ध्यान से, इसको ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। सर बेस किसको माना गया है? बी को। बेस किसको माना गया है? बी को। तो बेस में किसको रखेंगे? बी को। ए के पास बी से कितना परसेंट कम पैसा है? रियल में कितना कम है? रियल में 20 कम है। किससे? बी से। रियल में 20 कम है, किससे? बी से। यहां तक सही आया, समझ में आया? अब एक पहले बताए थे कि जब भी परसेंटेज हटता है नीचे 100 आता है। अब एक दूसरा चीज याद रखिएगा, कि किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे यहां पर ये फ्रैक्शन है बच्चा, अभी जस्ट हम ये बताए थे, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ये वाला, जैसे ये 1/2, अगर आपके सामने केवल 1/2 लिखा हुआ रहे, ध्यान से, केवल 1/2 लिखा हुआ रहे, ठीक है, केवल क्या रहे? 1/2 रहे, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे हम लोग? 100 से गुना करेंगे। तो कितना परसेंट आ गया? 50% आ गया। हाँ सर ये पता चल गया। इसका मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो क्यों ना सर यहां पर भी 100 से गुना करें हम लोग, है ना। तो सर यहां पर भी जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो ये 100 से ये 100 जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका? 20%। आंसर कितना आएगा आपका? 20%। मतलब क्या है कि हर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 20 से गुना करते हैं, सॉरी 100 से गुना करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ क्या? नहीं दिक्कत हुआ होगा किसी को भी यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो सर ये था पहला लैंग्वेज। यहां पहला लैंग्वेज क्या था? ए के पास बी से कितना परसेंट कम पैसा है, ठीक है। सर दूसरा लैंग्वेज क्या है? इसी में हम दूसरा लैंग्वेज बैठाते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसी में चेंज करते हैं। अब उससे पहले एक चीज और करते हैं, ठीक है। सुनिएगा सर, बेस निकालने सीख गए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन बताएंगे हम बेस के लिए, ध्यान सुनिएगा। क्या परसेंटेज निकालने के लिए रियल डाटा का यूज है या
उस रियल डाटा के रेशियो का यूज है। एक बार चेक कर लेते हैं सर, यहां से तो 20% आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। एक बार रेशियो में लिखिए तो, ठीक है सर रेशियो में करते हैं, ये से ये रेशियो में करेंगे, 20 से जाएगा 4 बार में, 20 से जाएगा ये 5 बार में, ठीक है। अब देखिए ए के पास 20 से कितना % कम पैसा है, किससे, बी से ना, बेस किसको माना है, बी को। रियल में कितना कम है, रियल मतलब चलिए इसमें कितना कम है, 1 कम है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए गुना 100, कितना आया आपका 20%। अरे सर ये तो जादू हो गया सर, आप रियल डाटा का भी उपयोग कर रहे हैं तब वो 20% आ रहा है, और रेशियो का भी उपयोग कर रहे हैं तब वो 20% आ रहा है। इसका मतलब सर कि हम लोग गधा हैं जो इतना लंबा लंबा लैंग्वेज लिखें, 80 लिखें, 100 लिखें, काहे लिखें, 80 की जगह 4 लिखेंगे, 100 की जगह 5 लिखेंगे, पहले से 1 काट के लिखेंगे, ये मेरा दिमाग कहता है, और प्रूफ भी हो गया है ना। इसका मतलब सर हाँ, ये बात मानते हैं कि ये जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर जगह रेशियो का यूज करेंगे, हर जगह रेशियो का यूज करेंगे। इसका मतलब सर इसका यूज नहीं करेंगे रियल डाटा का, हम लोग किसका यूज करेंगे, रेशियो का। वेरी गुड, ये आ गया 4 और 5। अब लैंग्वेज चेंज करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज चेंज करते हैं, देखिएगा, ठीक है सर। बी, अब यहां ए था यहां बी कर दिए, यहां बी था यहां ए कर दिए, यहां कम था यहां ज्यादा कर दिए। सर कैसे, देखिए दूसरा लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, पहला लैंग्वेज हो चुका है, दूसरा, बी के पास ए से कितना % ज्यादा पैसा है, बी के पास किससे, ए से, अबरी बेस किसको माना है, ए को, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे, ए से, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए गुना 100 करेंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, 25, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 25%। ये रहा आपका, ये रहा दूसरा लैंग्वेज का क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा लैंग्वेज का क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक किसी को भी दिक्कत हुआ है तो हमको बताइए, नहीं हुआ है, एकदम नहीं होगा, आने वाला 60 क्वेश्चन तक आप लोग को दिक्कत नहीं होगा बाबू। चलिए ये दूसरा लैंग्वेज हो गया। सर आप बोले 4 लैंग्वेज, हाँ मेरा बच्चा हम बोले 4 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज और बड़ा अच्छा बनता है वो हम बताते हैं, ठीक है। 2 लैंग्वेज और कौन कौन सा बनता है, ध्यान सुनिएगा। सर तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है वो समझिए। तीसरा आपका आता है ए बी का कितना % है। सर ये तो ना कम दिए ना ज्यादा दिए, केवल क्या दे दिए, ए जो है सो बी का कितना % है। क्या लिखे हैं क्या कि कितना कम है कितना ज्यादा है, कुछ लिखे हैं क्या, नहीं सर आप तो कुछ नहीं लिखे। इसका मतलब सिंपल ये आप क्या बोल रहे हैं कि ए बी का कितना % है, ए किसका, बी का, बेस किसको माना है, बी को, यहां बी क्या है 5, सर कौन, ए कितना है आपका 4, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे, गुना 100, तो ये कितना जाएगा 20 बार में, 20 चौक 80, ये कितना हो गया आपका 80%। मतलब सिंपल ये पता चल रहा है ए बी का कितना % है, 80%, ए बी का कितना % है, 80%, ठीक है। चलिए जो लोग पीछे हैं वो लोग लाइव करके रखिएगा, अपना लाइव में आगे बढ़िएगा, समझे, ऐसा ना हो कि क्लास आगे चल रहा है आप लोग पीछे पीछे ही चल रहे हैं। चलिए तो सर ये तीसरा लैंग्वेज हो गया। सर आप बोले चौथा लैंग्वेज, हाँ मेरा बच्चा चौथा लैंग्वेज, ये रहा अब आखिरी लैंग्वेज, ये रहा आपका अब आखिरी लैंग्वेज। आखिरी लैंग्वेज क्या कहता है सर ये बताइए तो। देखिए जहां बी है वहां ए कीजिए, जहां ए है वहां बी कीजिए, ठीक है। यहां पर अब बी कर देते हैं, यहां पर फिर ए कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी ए का कितना % है, बी ए का कितना % है, ठीक है। मतलब बी किसका, ए का, बेस किसको माना है 4 को, कौन, बी क्या है आपका 5, ना कम ज्यादा नहीं बोला है, सिंपली बोल दिया है कि बताइए बी कितना है। ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में करेंगे तो गुना 100,
और ये कितना आएगा आपका 25। 25 पंजे कितना होता है आपका 125%। आंसर कितना होगा 125%। ये हुआ आपका पूरा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू जो था वो करवा दिए हैं। अभी इतना अच्छा करवा देंगे कि हर एक परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू भी याद हो जाएगा। अभी उसको छोड़ करके पहला पैटर्न क्या बताए हैं, बेस निकालने, बेस पैटर्न बताए हैं। और वही बेस में ये पता चल गया कि सर बेस निकालने तो सीख गए, और ये भी साथ साथ सीख गए, ये भी साथ साथ हम लोग सीख गए सर कि आपको परसेंटेज निकालने में रियल डाटा का उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग होता है, परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो का उपयोग करते हैं। हमको रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है सर। किससे मतलब है, परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो से मतलब है, छोटा डाटा से। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया है तो सभी लोग मैसेज कीजिए तो यस 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 सभी लोग। तब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए वेरी गुड, सभी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए आगे करते हैं।